नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे द पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। ये हमारे आज का टॉपिक होने वाला है, यानी कि इस क्लास का टॉपिक होने वाला है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। तो हर्षवर्धन एक्चुअली एक बहुत महान राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, जो कि आज से लगभग 1400 साल पहले हुआ करते थे। और हर्षचरिता एक्चुअली क्या था बताओ, एक किताब था, है ना। जिस किताब में किसके बारे में लिखा हुआ है, हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। और ये किताब किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और इस किताब को लिखने वाले का नाम क्या था, नहीं, बना भट्ट, ठीक है। बना भट्ट जी ने इस किताब को लिखा था, हर्षचरिता को। और ये बना भट्ट एक्चुअली हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे, एक पोएट थे, मतलब एक कवि थे, ठीक है। ये हम लोग जान चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक हमारा होगा द पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। चलिए समझते हैं कि आखिर पल्लव क्या था, चालुक्याज क्या था, पुलकेशिन प्रशस्ति क्या था, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखा जाए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द पल्लव्स एंड चालुक्याज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। पल्लव और चालुक्याज ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे। कहाँ पे बताओ, साउथ इंडिया में थे। कहने का मतलब हुआ पल्लव्स और चालुक्याज इन दोनों का बहुत बड़ा रूल हुआ करता था। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, है ना। उसी प्रकार से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सब आपका जगह कहाँ पड़ता है, जल्दी बताओ, साउथ इंडिया में पड़ता है। तो पल्लव्स का, चालुक्याज का, इन सभी का बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था साउथ इंडिया में, मतलब बहुत बड़े इलाके में ये लोग रूल किया करते थे। समझ रहे बात को। आगे, द किंगडम्स ऑफ द पल्लव्स स्प्रेड अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। सोचो, मतलब कि ये जो हमारे पल्लव थे, द किंगडम, देखो कितना साफ लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ द पल्लव्स, पल्लव्स वाले का जो किंगडम था, मतलब इन लोगों का जो एरिया फैला हुआ था, इनका एरिया पूरा का पूरा फैला हुआ था इसके राजधानी कंचीपुरम से लेकर कावेरी तक। समझ आ रही है बात। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पल्लव लोगों का जो कंट्रोल था, जो इन लोगों का पूरा एरिया था जहाँ पे लोग कंट्रोल करते थे, वो इनके कैपिटल, मतलब कि जो कैपिटल था, जो राजधानी था पल्लव्स का, वो था कांचीपुरम। कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक इन लोगों का पूरा एरिया फैला हुआ था। और इतने दूर तक के एरिया में लोग अपना शासन चलाते थे, रूल करते थे। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यह बात इसमें नया पता चल गया कि पल्लव्स लोगों का जो राजधानी था, जो कैपिटल था, वो क्या था, कांचीपुरम था, ठीक है। और कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक इन लोगों का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। आगे अगला है द किंगडम ऑफ द चालुक्याज स्प्रेड अराउंड द रायचूर ड्वाब बिटवीन कृष्णा रिवर एंड थंगभद्र। थंगभद्र, यहाँ पे अब समझो, ये तो पल्लव का बात हुआ ऊपर में। पल्लव जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था, इनके कैपिटल यानी कि राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी तक फैला हुआ था। लेकिन अब जो चालुक्याज है, इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था, वो फैला हुआ था कृष्णा नदी से लेकर थंगवर्धन तक, सॉरी माय मिस्टेक, थंगभद्र तक। ये बात ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब कहाँ पे पड़ता है भाई, देखो सिंपल लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ द चालुक्याज स्प्रेड अराउंड द रायचूर ड्वाब। रायचूर ड्वाब जगह का नाम है एक्चुअली, वहीं पे हमारा पड़ता है कृष्णा रिवर और थंगभद्र। तो इन सभी इलाके में इन लोगों का कंट्रोल हुआ करता था। कहने का मतलब दोनों का बहुत दूर तक के इलाका में कब्जा हुआ करता था, ठीक है। आगे, अईहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज। चालुक्याज का जो कैपिटल था वो क्या था बताओ जल्दी, अईहोल था। और पल्लव का कैपिटल क्या था, कांचीपुरम, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पल्लव लोगों का जो राजधानी था, मतलब जो कैपिटल था, वो कांचीपुरम था। और चालुक्याज का जो कैपिटल था वो क्या था, अईहोल था, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अईहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्याज एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, मतलब यहाँ पे भारी मात्रा में बड़े लेवल पर सामानों का खरीद बिक्री होता था, सामानों का लेन देन वगैरह अईहोल में हुआ करता था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विथ अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। और यही अईहोल बाद में एक रिलीजियस सेंटर बन जाता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर बाद में बनवाए जाते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का। तो ध्यान रखिएगा, चालुक्याज का जो कैपिटल था, मतलब चालुक्याज का जो राजधानी था, वो अईहोल था।
और आई होल में 2-3 चीज़ बड़ा भयंकर तरीके से होता था, बहुत बड़े लेवल पे। पहला इसमें ट्रेडिंग होता था बहुत अच्छी तरीके से। ट्रेडिंग मतलब सामानों को खरीदना बेचना, लेन देन, ये सब बहुत अच्छी तरीके से होता था। और दूसरा जो यहाँ पे होता था वो पूजा पाठ, यानी कि धार्मिक चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और यहाँ पे देवी देवताओं का मंदिर भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, आगे उसके बाद है द पल्लव्स एंड द चालुक्याज फ्रिक्वेंटली अटैक्ड ईच अदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वेयर प्रॉस्पेरस टाउन्स। लेकिन यहाँ पे समस्या यह था कि पल्लव हमला करता था चालुक्याज पे और चालुक्याज हमला करता था पल्लव पे। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? ताकि इसका इलाका हमारे अंदर आ जाए। समझ में आ रही है बात? चालुक्या चाहता था कि पल्लव का एरिया हमारे अंदर आ जाए और पल्लव चाहता था कि चालुक्या का एरिया हमारे अंदर में आ जाए। मतलब दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन था। दोनों चाहता था कि मेरा जो कंट्रोल है वो ज़्यादा फैल सके, ज़्यादा जो एरिया है वो हमारे कंट्रोल में आए। दोनों यही चाहता था और दोनों एक दूसरे के राजधानी पर ही हमला करता था सबसे पहले। बताओ क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा शहर था। मतलब राजधानी जो होता है किसी जगह का वो क्या होता है? बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही तरक्की वाला होता है जगह। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यदि बात करें अपने बिहार का, तो हमारे बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। तो देखो बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं? 38 है। 38 है पूरे बिहार में। टोटल कितना जिला है? 38 है। इन पूरे के पूरे 38 जिला में सबसे फेमस जिला कौन सा है? पटना है। समझ आ रही है बात? तो पटना राजधानी है इसीलिए फेमस है। और पटना में बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, है कि नहीं? जो चीज़ पटना में है वो चीज़ आपको अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे था कि पल्लव और चालुक्य दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और दोनों एक दूसरे के कैपिटल पे ही हमला करते थे, राजधानी पर ही। क्योंकि उसको पता था कि यदि राजधानी अपने कब्जे में आ गया तो वहां से पूरे इलाका में कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो कैपिटल होता है ना बहुत ही मतलब कैपिटल बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही उसके पास अच्छे अच्छे प्रकार के बिल्डिंग होते हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, बहुत कुछ होता है कैपिटल के पास। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल चलो हम लोग यदि अपना ले इंडिया का, तो इंडिया का कैपिटल बताओ। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है ना? तो जो चीज़ आपको दिल्ली में मिलेगा क्या वो चीज़ आपको पटना में मिल सकता है या फिर कहीं और मिल सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटल हमेशा ब्यूटीफुल होता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नए प्रकार के होते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान यदि किसी का होता है तो किस पे होता है? कैपिटल पे ही होता है। इसीलिए कैपिटल को ही ये दोनों लूटना चाहते थे एक दूसरे का। मतलब कि कैपिटल के ऊपर ही ये दोनों हमला करना चाहते थे दूसरे का। आगे अल्टीमेटली बोथ द पल्लव्स एंड द चालुक्याज as gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chola dynasties. अल्टीमेटली लास्ट में पल्लव और चालुक्य दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते 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 इन दोनों का समय बहुत ही अंत आ गया। मतलब कहने का यह है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते थे और इतना ज़्यादा हमला करते थे कि कुछ लोग इसके मारे जाते थे, कुछ लोग उसके मारे जाते थे। ऐसे करते 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 दोनों आदमी बहुत ही कमज़ोर हो गया और जब कमज़ोर हुआ तो दूसरे लोगों को आने का मौका मिल गया इनके जगह पर। मतलब कि कौन कौन? राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी वाले लोग यहाँ पे आना अब शुरू कर दिया, क्योंकि उनको दिखने लगा था कि पल्लव और चालुक्य क्या हो चुका है? कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। तो कमजोर हो रहा है तो एक बार हमला करेंगे और इनको अपने गद्दी से हटा देंगे और वहां पे जाके हम खुद कब्जा कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे चालुक्य और पल्लव दोनों आपस में लड़ते रहे। इसका फायदा कौन उठा लिया? राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी वाले इसका फायदा उठा लिए। वहां पे जाके अब वो लोग रूल करने लग गए। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुलकेशिन II के बारे में। चलिए अब समझिए कि ये आखिर पुलकेशिन II कौन थे, डिस्कस करें। चलिए थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे पिछले वाले क्लास में कि हमने बोला था आपको कि पुलकेशिन कौन था। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पुलकेशिन कौन था, बताया जाए। चलिए रेडी रहिए। हमने आपको बोला था कि हर्षवर्धन ने अपने साला का बदला लिया। मतलब हर्षवर्धन का साला जो था वो कहाँ का राजा था? कन्नौज का। कन्नौज का मतलब हर्षवर्धन का राजा, मतलब हर्षवर्धन जो राजा था उसका साला कहाँ का राजा था बताओ? कन्नौज का राजा था। लेकिन उसके साला को मार दिया गया था किसके द्वारा? बंगाल के राजा के द्वारा, है ना? तो हर्षवर्धन ने अपने साला का बदला लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था। समझ में आ रही है बात? तो हर्षवर्धन ने बंगाल के राजा को तो मार के अपने साला का बदला लिया ही लिया, इसके साथ ही साथ उसने अपने
मगध को भी कब्जे में ले लिया। समझ आ रही है बात? तो ये मतलब यहाँ पे हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। जब उन्होंने बंगाल और मगध को अपने कब्जे में लिया ना, तो हर्षवर्धन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए थे। इनको लगा ना कि हम और इलाका पे कब्जा कर सकते हैं, तो ये नर्मदा नदी को पार करके चाहते थे कि और अलग आगे इलाके में जाएं, उसको भी अपने कब्जे में ले ले, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया गया। किसके द्वारा? एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन टू। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे बताओ? चालुक्य डायनेस्टी से। कहाँ से? चालुक्य डायनेस्टी से। इन्हीं पुलकेशिन टू के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब पुलकेशिन टू वो राजा था जिन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया था। याद रहेगा ये चीज? चलिए, अब इन्हीं पुलकेशिन टू के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने इसको कनेक्ट करना जरूरी समझा। ठीक है, चलिए समझते हैं पुलकेशिन टू के बारे में क्या लिखा हुआ है। पुलकेशिन टू वॉज द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर। मतलब कि चालुक्य डायनेस्टी के ये बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उस समय पे। चालुक्य डायनेस्टी के ये बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उस समय पर, बहुत फेमस, बहुत नामी। आगे, पोएट रवि कीर्ति of his court composed प्रशस्ति and this tell us about his ancestors। इनके कोर्ट में भी, यानी कि पुलकेशिन टू चूंकि खुद राजा थे, ये खुद एक राजा थे, तो इनके दरबार में भी एक पोएट थे। पोएट का नाम रवि कीर्ति, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर लगभग जो राजा थे सभी के दरबार में एक एक पोएट हम लोगों को दिख ही जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राजा अपने पास ज़्यादातर बुद्धिमान लोगों को रखते थे। अब उसमें से हमारा एक और कौन होता था? पोएट होता था। और पोएट का काम उस समय पे क्या होता था पता है? अच्छे अच्छे कविताएं राजा को पढ़ के सुनाना, राजा का मन खुश करना। समझ में आ रही है बात? तो लगभग हर किसी के दरबार में आप देख पा रहे होंगे कि एक पोएट तो होता ही था। हर्षवर्धन के दरबार में भी था, पुलकेशिन टू के भी दरबार में था। समझ में आ रही है बात? चलिए, हर्षवर्धन के दरबार में जो पोएट का नाम था उनका क्या नाम था? बना भट्ट। और पुलकेशिन टू के दरबार में जो पोएट का नाम था वो कौन थे? रवि कीर्ति थे। ध्यान में रहेगा ये चीज। तो रवि कीर्ति क्या करते हैं? एक प्रशस्ति लिखते हैं। प्रशस्ति का मतलब हमने आपको बताया था। प्रशस्ति, हाँ बताओ। जिस राजा के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखी। बिल्कुल, प्रशस्ति का मतलब होता है कि अब मतलब प्रशस्ति का मतलब हुआ जब आप किसी आदमी के बारे में, मतलब किसी राजा के बारे में यदि आप कुछ लिखवा देते हो दीवालों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर, पिलर पे, वही हमारा कहलाता है प्रशस्ति। तो इनके दरबार का जो पोएट था जिसका नाम था रवि कीर्ति, इन्होंने अपने राजा के मतलब कि पुलकेशिन टू के बारे में लिखवाया था अलग अलग जगहों पर। इनके पूर्वज कौन थे, मतलब पुलकेशिन टू के पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, इनके दादा का नाम क्या था, सब कुछ इन्होंने लिखवाया था। किन्होंने लिखवाया था? पुलकेशिन टू का जो पोएट था रवि कीर्ति, उन्होंने लिखवाया था अपने राजा के बारे में। ध्यान रखा ये चीज, वो खुद लिखवाए थे दूसरों से। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे ध्यान रहे आप लोगों को कि पुलकेशिन टू के दरबार में एक बहुत ही फेमस पोएट थे, बहुत फेमस कवि थे, जिनका नाम क्या था? रवि कीर्ति। इन्होंने पुलकेशिन टू के बारे में और इनके पूर्वज के बारे में अलग अलग जगहों पर लिखवाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकेशिन को एक्चुअली जो साम्राज्य मिला था वो किन से मिला था? इनके अंकल से मिला था। मतलब पहले इनके राजा कौन, मतलब पहले राजा कौन थे? इनके अंकल थे। इसके बाद राजा इनको बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब पुलकेशिन टू को जो राजा बनाया गया वो इनको अंकल ने बनाया था। मतलब पहले राजा कौन थे? उस जगह पे इनके अंकल थे, वो चले गए, फिर पुलकेशिन टू को बनाया गया। ठीक है, आगे। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही हैड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट्स। मतलब ये जो रवि कीर्ति हैं जिन्होंने प्रशस्ति लिखवाया था पुलकेशिन टू के बारे में। अच्छा बताओ, रवि कीर्ति कौन थे? पोएट थे। कौन थे? पोएट थे पुलकेशिन टू के दरबार में। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पुलकेशिन टू हैं इनके बारे में रवि कीर्ति ने बहुत अच्छे से बातें लिखवाए थे प्रशस्ति में। और उस प्रशस्ति को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि पुलकेशिन टू भी बहुत ही पावरफुल राजा था और इन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर अपना कब्जा जमाया था। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ इन्होंने अपने कब्जे जमा रखे थे। ये हम लोगों को कहाँ से पता चलता है?
प्रशस्ति से पता चलता है, मतलब वो लिखावट जो कि दीवारों पे लिखा हुआ है, पिलर पे लिखा हुआ है, वहाँ से हम लोगों को पता चलता है। और वो सब लिखवाया कौन था बताओ जल्दी? पुलकेशिन II का पोएट, कौन उसका नाम? रविकीर्ति लिखवाए थे। ठीक है, आगे। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। अब हमने आपको बोला था कि जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को टप के पार करके आगे बढ़ना चाहते थे, उनको रोका किसने था? पुलकेशिन II ने रोका था। और यहाँ पे क्या होता है? पुलकेशिन II और हर्षवर्धन में एक लड़ाई होता है। क्या होता है? लड़ाई होता है। हर्षवर्धन आगे बढ़ के अलग अलग जगहों को और कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन पुलकेशिन II बोलते हैं कि नहीं, आगे तुमको बढ़ने नहीं देंगे। इस वजह से दोनों में क्या होता है? एक झगड़ा होता है, मतलब झगड़ा नहीं, एक लड़ाई होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है। और उस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाते हैं, पुलकेशिन II जीत जाता है। ध्यान रहेगा इस बात को। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। हर्षा का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। मतलब हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन में देखा जाए तो पहला वर्ड क्या है? हर्ष। क्या है? हर्ष। और हर्ष का मतलब है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। तो ये खुशी केवल नाम के लिए रह गया था, एक्चुअली में खुशी जैसा कुछ चीज बचा नहीं था। क्यों नहीं बचा था? क्योंकि पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। याद रहेगा ये चीज। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे बात हो रहा है एक्चुअली हर्षवर्धन के बारे में। इस वाले पॉइंट में इसमें बात ये हो रहा है कि हर्षवर्धन का मतलब हर्षा, मतलब हर्षवर्धन का जो स्पेलिंग है वो आप देखोगे तो पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? हर्षा लिखा हुआ है। और हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। यहाँ पे खुशी केवल नाम के लिए रह गया था, एक्चुअली में देखा जाए तो हर्षवर्धन के जीवन में दुखी आ गया था। क्यों? क्योंकि उनको हरा दिया गया था। किसके द्वारा? पुलकेशिन II के द्वारा। ठीक है, तो पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को अच्छे तरीके से हरा दिया था। तो बताओ क्या अब हैप्पीनेस ऐसा कुछ रहा था? बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन तो भाई बेचारा दुखी हो गया होगा। आगे, पुलकेशिन ऑल्सो अटैक्ड द पल्लव किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम। यहां तक के पुलकेशिन ने पल्लव के किंग को भी, मतलब पल्लव के राजा को भी अटैक किया था, जो बेचारे जाके चोरी चुपके कांचीपुरम में जाके छुप गए थे। इसका मतलब आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारे पुलकेशिन II थे वो कितने पावरफुल थे। समझ में आ रही है बात? पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन II ने पल्लव के राजा को इतने बुरी तरीके से डरा दिया और इतने गंदे तरीके से अटैक किया उसके ऊपर कि वो बेचारे कांचीपुरम में जाके छुप गए दीवालों के पीछे, डर के मारे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हम लोगों ने पुलकेशिन II के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक जो हमारा होगा, जो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा हाउ वेयर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।